ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 मई 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। पवित्रता की किरणें परमात्मा से निकल निकल कर मेरे अंग अंग में समाहित होती जा रही हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है। बाप मतलब परमात्मा से। सुख और शांति दोनों ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। अंडरलाइन कर लेना, किसी भी देहधारी से नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि देहधारी के पास ही नहीं है। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाने। मुक्ति परम धाम में जाकर बैठ जाना है, जीवन मुक्ति सतयुग में आना है। जो चाहिए वो ले लो। राह लेकिन बाबा ही दिखाता है। मुक्ति किसी को नहीं मालूम, मुक्ति कहाँ है, कहाँ जाएंगे। परम धाम का रास्ता ही नहीं पता और ना ही स्वर्ग का रास्ता पता है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप के साथ जाने और सतयुग में आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? आदि का मतलब शुरू में, और बाबा के साथ जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना। अंडरलाइन, एक लाइन में बाबा ने खत्म किया। और अगर सतयुग आदि में आना है तो और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। बस सबसे बुद्धि योग तोड़ देना है, बाबा को याद करना है, तो सतयुग की याद में आ जाएंगे। आत्माभिमानी जरूर बनना है। देह अभिमान में होंगे तो फिर देह अभिमानी व्यक्ति विकार युक्त तो जरूर होता है। इसलिए हमको देही अभिमानी बनना है, आत्माभिमानी बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। ऊंचा पद चाहिए तो बाबा की मत पर चलना है। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कौन से नेत्र की बात हो रही? दो नेत्र हैं, फिर क्यों ये गीत गाते हैं? ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र की बात हो रही है। बाबा पूछते हैं, गीत किसने गाया? बच्चों ने गाया ना। और हर बच्चों का बाप एक है, उसको ही रचयिता कहा जाता है, परमपिता परमात्मा कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जरूर दो बाप होते हैं, एक लौकिक एक पारलौकिक, है ना। एक बाप सबका है परमात्मा, तो सब आपस में क्या हो गए? ब्रदर्स हो गए ना। और उस बाप को ही सारी दुनिया पुकारती है, ओ गॉड फादर, आओ रहम करो, क्षमा करो। क्योंकि भक्तों का रक्षक कौन? भगवान है ना। अब वो भगवान आया हुआ है इस सृष्टि पर। तो सोचो, लौकिक बाप बड़ा या पारलौकिक बाप बड़ा? कहेंगे तो सब पारलौकिक बाप बड़ा है ना, क्योंकि लौकिक का तो कोई परमात्मा कह नहीं सकता। वही बड़ा। जैसे आत्मा का नाम कभी बदली नहीं होता, आत्मा ही रहता है, शरीर का नाम बदलता है। ऐसे परमात्मा का नाम भी बदली नहीं होता, हमेशा शिव ही रहता है। और वो भारत में ही आते हैं, इसलिए शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। वह निराकार है। जैसे आत्मा निराकार, वैसे परमात्मा भी निराकार। निराकार से साकार में पाठ बजाने के लिए हम भी आते हैं, बाबा भी आता है कल्प में एक बार। बाबा कहते, मनुष्य इन बातों को कुछ भी जान नहीं सकते हैं। बाबा कहते, दो नेत्र हैं फिर भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मांगते हैं, है ना। इसीलिए तो गाते हैं, बाबा आकर के हमको नेत्र देते हैं, राह दिखाते हैं। कहाँ की? शांति धाम और सुख धाम की। इसलिए कहते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ, है ना। मनुष्य किसी मनुष्य को सदगति नहीं दे सकता है, परमात्मा ही आकर के आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। भारत स्वर्ग था,
जब आत्माएं सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई तो नरक हो गया। बाबा कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था, ये लक्ष्मी नारायण का था। अभी कलयुग का अंत है। मैं लगता कि नहीं लगता कलयुग का अंत होने वाला? महसूस होता होगा ना। इसी को घोर नरक कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था, अभी यही भारत नरक बना है। जब स्वर्ग था तो हम बहुत धनवान थे, हीरे जवाहरों के महल थे। बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं, है ना। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था उसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी कहाँ है स्वर्ग? बाबा आते भी भारत में है। किस लिए आते हैं? दुखों से छुड़ाने के लिए आते। पुकारते भी हैं कि हे गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी हैं, परंतु जानते नहीं। गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो। सत्युग त्रेता तो हम याद नहीं करते, याद करते होते तो कलयुग में आते ही नहीं। ड्रामा कहेंगे, है ना। वह हम इस समय बाबा कहते हैं सारी दुनिया दुखी है। क्यों? क्योंकि रावण राज्य है, हर वर्ष उसको जलाते हैं, पर जानते नहीं कि 10 सील वाला रावण 10 शीश वाला क्या है, क्यों 10 सिर दिखाए। बाबा उसको समझाते हैं कि 10 सिर वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, उनको मिला करके रावण संप्रदाय कहा जाता है। ये 5 विकार रावण जिसको कहा जाता है यही दुश्मन है, इसीलिए उनकी एफिजी चलाते हैं, हर साल जलाते हैं, लेकिन भारतवासी जलाते हैं और उनको ही नहीं पता। तो बाबा इन सब बातों को समझाते हैं। राम राज्य सतयुग त्रेता 2 युग मिला करके, रावण राज्य द्वापर और कलयुग, और अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, इस कलयुग का अंत। इन्हों को ये लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, ये दुनिया में किसी को नहीं पता। बाबा ही आके हमको समझाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप है, हमको सतयुग की बात सही देता है ना। सतयुग में जब इनका राज्य था तो कोई दुख थोड़ी था, और दुख बढ़ गया। अब शास्त्र हम पढ़ते हैं, शास्त्रों से कोई ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है क्या? नहीं, पढ़ते पढ़ते आत्मा नीचे ही गिरती गई। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिर्फ परमात्मा ही आकर के हम बच्चों को देते हैं, है ना। कैसे हम 84 जन्म भोगते हैं, कैसे 84 जन्म भोग करके अंत में पतित बनते हैं ये सब बातें बाबा ही आकर के समझाते हैं। भक्ति में रावण राज्य में 5 विकार होने के कारण तो भारत इतना दुखी कंगाल हुआ है। 84 जन्म मोस्टली तो भारतवर्ष ही लेते हैं ना। तो पहले सतयुग में सतो प्रधान, फिर त्रेता में तब सतो, फिर द्वापर में रजो, और कलयुग में तमो, और अंत में तमो प्रधान। बाबा कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका बहुत जन्मों के अंत में जन्म है, और आकर के तुमको मनुष्य देवता बनने का ये ज्ञान सुनाता हूँ। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ था। अभी तो कुछ भी नहीं है। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहां कोई हिंसा थोड़ी होती है। हिंसा कब से चालू हुई? द्वापर युग से हिंसा चालू हुई, विकारों की भी हिंसा चालू हुई, और दूसरी स्थूल हिंसा भी चालू हो गई। सतयुग में 100% सॉल्वेंट अभी इंसॉल्वेंट बन गए। ये राज कोई भी मनुष्य, साधु, सन्यासी समझा नहीं सकता परमात्मा को छोड़ करके, है ना। परमात्मा ही आकर के ये सारी बातें समझाते हैं। रावण की मत पर चलने से देखो क्या हाल हो गया। तो अब हमको रावण की मत छोड़ करके परमात्मा राम की मत पर चलना है ना। हम सो कैसे बनते हैं? हम सो अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र बनते हैं। ऐसे 84 जन्म हमारे पूरे हो जाते हैं। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है, इसलिए गाते हैं इनको राह दिखाओ। और फिर क्या कह देते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी, फलाना अवतार, परशुराम अवतार। अब बाबा कहते हैं मैं अवतार लेकर किसी को मारूंगा क्या? परमात्मा हिंसा करेगा क्या? ये हो नहीं सकता है। जब हम आत्माएं ऐसे अज्ञानी बन जाते हैं
तब दुख को पाते हैं और तभी दुख से छुड़ाने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। हम जब देह अभिमानी बन जाते हैं तो दुखी, कंगाल, नरकवासी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं अगर स्वर्गवासी बनना है, मतलब स्वर्ग में जाना है, श्री कृष्ण के साथ राज्य करना है, तो आत्माभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, ये सबको मालूम है। कहेंगे पंछी तो उड़ गए, आत्मा अब शरीर बचा, मिट्टी बची। बाबा कहते हैं 84 जन्म पूरे हो गए, अब सतयुग आदि में जाना है। तो क्या करो? बाबा कहते हैं मुझे याद करो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो। सिंपल बात। घर गृहस्थ व्यवहार में रह करके आत्मा निश्चय करो अपने को। बस जब याद करेंगे परमात्मा को तो ही सब खाद निकलेगी। क्यों नहीं याद कर पाती हूं मैं आत्मा? अगर आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का बोझा ज्यादा होगा तो आत्मा याद नहीं कर पाएगी। अमृत बेला उठेगी ना तो भी झूमती रहेगी, योग लगेगा नहीं, क्योंकि विकर्मों का बोझा ज्यादा है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करनी पड़ेगी और उसके लिए दुआएं इकट्ठी करनी है ना। सबको सुख देते जाओ, धीरे धीरे दुआएं इकट्ठे होंगी, योग अपने आप लगने लगेगा। बाबा कहते हैं तुम जब पवित्र बन जाओगे तो तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाबा ने साफ साफ कह दिया। तो हमको क्या करना है? संपूर्ण परमात्मा की मत पर चलना ही है। हेल को हेवन परमात्मा के सिवाय कोई नहीं बना सकता। किसी को आता ही नहीं तो क्या बनाएगा? भारत शिवालय था, शिव बाबा ने स्थापन किया था, अब फिर से नरक बन गया। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं तुम एक बाप को याद करो, कोई देहधारी को याद नहीं करो, क्योंकि देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता है ना। रावण ने हमको श्राप दिया तो परमात्मा वरदान देते हैं हमको। इस रावण पर ही तो हमको जीत पानी, इसलिए गाया भी जाता है देहदान तो छूटे ग्रहण। क्या दान देना है? 5 विकारों रूपी दान दे देना है और वादा करना है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। तो आज सारा दिन एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी देहधारी को नहीं याद करना है, बाबा को याद करना है। बाबा से ही हमको वर्षा मिलती है। जो नॉलेज बाबा ने दी उस पर अटेंशन रख करके पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र के द्वारा अपने 84 जन्मों को जानकर अब इस अंतिम जन्म में पावन बनने की मेहनत करनी है। रावण के श्राप से बचना है तो एक बाप की याद में रहना है और 5 विकारों का संपूर्ण दान दे देना है। आज का बाबा का वरदान है अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त हो। बाबा कहते हैं कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। हम सब निमित्त है ना भाई सृष्टि के, तो हमारा एक एक संकल्प कैसा होना चाहिए? अलौकिक। लौकिक कोई संकल्प नहीं। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। जब सब कुछ अलौकिक हो गया तो यहाँ का आकर्षण खत्म। अगर आकर्षित करती है कोई वस्तु या चीज या व्यक्ति तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। तो ऐसा अलौकिक जीवन हमें बनाना है। स्लोगन है दिल में परमात्म प्यार व शक्तियां समाई हुई हों तो मन में उलझन आ नहीं सकती। अगर परमात्मा का स्नेह है, शक्तियां हैं तो हम उलझन में नहीं जाएंगे, उलझन से परे हो जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं। मुझे परमात्मा इस समय आकर ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र देते हैं जिससे मैं आत्मा समझ गई हूं कि मुझे आत्मा ने ही 84 जन्म लिए हैं। इस श्रेष्ठ स्मृति में रह करके सतयुग में आदि में आने का पुरुषार्थ करना है। मन बुद्धि से एक बाप को ही याद करना है। अब अपनी दृष्टि, वृत्ति को
अलौकिक बना देना है। मेरा कोई भी संकल्प, कोई भी बोल, कोई भी कर्म अब लौकिक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अलौकिक जीवन यापन करने वाली अलौकिक आत्मा बन गई हूँ। मेरे दिल में परमात्मा प्यार और उनकी शक्तियां समाई हुई है। आज सारा दिन मैं आत्मा देही अभिमानी बनने की, आत्मवानी बनने की प्रैक्टिस करती रहूंगी, ताकि मैं आत्मा देह के आकर्षण से मुक्त होकर के अपनी सद की बादशाही को फिर से प्राप्त कर सकूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।